हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ माय सेकंड व्लॉग। एंड ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हैं ये 1 जनवरी 2024 का है। तो नए साल की शुरुआत सबसे पहले मंदिर जाकर की मैंने। जब हम लोग मंदिर गए, मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा लाइन देनी पड़ी और पूरे 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगा हमें पूजा करने में। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों ही गए थे मंदिर। ये सिद्धेश्वरी काली मंदिर है जो हमारे एरिया में है। वहाँ पे हमने पूजा की। पूजा करके मैं घर वापस आई। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं लग गई स्टडी में। और स्टडी करने के बाद जो भी काम थे वो मैंने कंप्लीट किए। और शाम को हम लोग पार्क में भी घूमने गए थे। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका कमेंट था कि जॉइंट फैमिली में रहने के बाद टाइम को कैसे मैनेज करें, टाइम को कैसे निकालें। तो ये हम हाउस वाइफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए परिवार के सभी लोगों का ख्याल रखते हुए, साथ ही बेबी को संभालते हुए पढ़ाई के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाते। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेज करना होगा, टाइम आपको निकालना होगा, क्योंकि टाइम आपको कोई भी नहीं देगा कि जाओ तुम घर के काम छोड़ दो या फिर बच्चे को मत देखो, जाओ जाके पढ़ाई कर लो। ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। बोलने के लिए सभी बोलते हैं कि तुम बच्चा कर लो, हम संभाल देंगे, बट कहने के लिए सभी होते हैं, करने के लिए कोई नहीं आता। और मैंने ये चीज़ फेस की है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे। आपको सब कुछ अपने लिए खुद ही करना होगा। आपको स्टैंड अपने लिए खुद ही लेना होगा। मैं जो हूँ, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ जहाँ मेरी जेठानी भी रहती है। और आप लोग जानते ही होंगे कि जेठानी के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है। मैक्सिमम रिलेशनशिप जो होते हैं वो ठीक से चल नहीं पाते हैं। बहुत रेयर होते हैं, एक्सेप्शन होता है जो कि बहुत अच्छे से चल पाता है। तो हमारे बीच में भी काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने काम को जो है वो बांट दिया है। मतलब पहले हम लोग काम साथ में मिलकर करा करते थे। साथ में मिलकर सारा किचन का काम, घर की साफ़ सफाई, सारी चीज़ें हम लोग साथ में करते थे। बट हमेशा होता ये था कि मैं काम को जल्दी कंप्लीट करके पढ़ाई में लग जाती थी, क्योंकि मेरा हमेशा से ही मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। तो मैं हमेशा काम को जल्दी कंप्लीट करके पढ़ाई में लग जाती थी। तो ऐसे में देखा जाता था इन लॉज़ के द्वारा कि वो ज़्यादा टाइम तक काम कर रही हैं और मैं अपने रूम में पढ़ाई कर रही हूँ। तो इससे गलत इफ़ेक्ट पड़ता था। सभी को लगता था कि मैं काम बहुत कम करती हूँ, वो ज़्यादा करती हैं। इसलिए मैंने काम को जो है डिवाइड कर दिया। मॉर्निंग में किचन का काम वो देखती हैं तो इवनिंग में मैं देखती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर वो देखती हैं तो इवनिंग में मैं देखती हूँ। इस तरह से मैंने काम को बांट दिया है और इसी तरह से मैं टाइम मैनेज कर पाती हूँ। मेरा बेटा जो है वो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर के स्कूल में होता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे टाइम मिलता है। इस टाइम को मैं सिर्फ पढ़ने पे ही यूज़ करती हूँ। तो इसी तरह से आपको भी टाइम निकालना होगा। आपको अपने लाइफस्टाइल के अनुसार देखना होगा कि कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल है, कौन सा टाइम आप फ्री है। जिस टाइम पे आप बिल्कुल फ्री हो, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, उस टाइम पे आप सिर्फ स्टडी पे यूज़ करो। अगर आपको कोई काम भी है तो उसे पोस्टपोन कर लो। जब आप बिल्कुल फ्री हैं, जब आपके पास आपका बेबी नहीं हो, घर में फैमिली मेम्बर नहीं हो, जब आप शांति से पढ़ पाओ, तो उस टाइम को पढ़ने के लिए यूज़ करो। और बाद में पढ़ाई के बाद फिर आप टाइम निकाल कर अपने अधूरे काम को पूरा कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगी कि मैं घर का सारा काम एक बार में कंप्लीट कर लूँगी, सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैं स्टडी के लिए बैठूँगी, तो सारे काम कंप्लीट करने के बाद हमारा बॉडी इतना थक जाता है कि हम इत्मीनान से पढ़ाई नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई नहीं कर पाते। इसकी वजह से आप लोगों को पढ़ाई पे मन नहीं लग पाएगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, एक प्लान बनाना होगा, जिसके अनुसार आपको उस पर एक्शन लेना होगा। तभी आप अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं, अपने अपने सक्सेसफुल होने का रास्ता देख सकती हैं। मैं फ़िलहाल बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। जिसके लिए रीजनिंग में मैं अंकुश लांबा सर को फॉलो करती हूँ और क्वांट्स के लिए आशीष अरोड़ा एंड इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम को फॉलो करती हूँ। इसके अलावे मेरे पास जो है अफेयर्स क्लाउड का जो है सब्सक्रिप्शन है, ईयरली पैकेज है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का ही लिंक मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जितने भी अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ होते हैं वो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊंगी। अगर आप भी बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे। आपको जिस भी मंथ का पीडीएफ चाहिए होगा वहाँ पे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगी, मंथली, वीकली या फिर डेली बेसिस पे।
जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी करंट अफेयर्स के लिए। इसके अलावा अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे। तो इस तरह से मैं अपने पूरे दिन को मैनेज कर पाती हूँ। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, जो भी होता है 5, कभी 5:30, कभी 6 भी बज जाते हैं। तो पहले मैं मॉर्निंग में उठकर निमिषा बंसल मैम की इंग्लिश की परफेक्शन क्लास देखती हूँ। वो देखने के बाद मुझे फिर किचन में काम होता है, तो मैं चली जाती हूँ फ़्रेश होने के लिए। फ़्रेश होने के बाद मैं किचन का काम देखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो 9 बजे सुबह ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं और मुझे 9 बजे तक उनका टिफ़िन रेडी करना होता है। उनका क्या मतलब, पूरे घर का सारा कंप्लीट खाना बनाना होता है, एक बार में ही बना लेती हूँ। तो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही 9 बजे तक कंप्लीट बनाना होता है। तो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं किचन में रहती हूँ, जिसमें मैं सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ, जैसे कि दाल चावल सब्जी रोटी जो भी चीज़ें होती है नाश्ता के लिए और लंच के लिए, दोनों चीज़ें कंप्लीट बन जाती। फिर मैं उनको टिफ़िन दे देती हूँ, वो टिफ़िन लेकर चले जाते हैं। उसके बाद मैं अपने बेटे को स्कूल भेजती हूँ और बाकी के सारे काम ख़त्म करके जो भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलता है उसे मैं पढ़ाई में यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। हैव अ